आज थोड़ा सा नोट्स से आपको पढ़ा देता हूँ कंपनी के बारे में। कल जो मैंने बताया था वो सारी चीजें आपको देखो एक एक करके मिल जाएगी, ठीक है। और इसको खत्म करके नया चैप्टर आज शुरू करते हैं अपन, अगर टाइम बचा तो। देखो कंपनी को अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हो तो कोई अंतर नहीं है कंपनी ही। कंपनी की मीनिंग देख लो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। जब लोग मिलते हैं बिजनेस करने के लिए तो उसे हम कंपनी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी का एक लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस होने का मतलब आप लोग सब एक इंसान हो, अलग अलग इंसान हो, आप एक कॉमन नेम रखते हो। जैसे मैंने अंबानी वाला एग्जांपल दिया था, कॉमन नेम रखते हो जैसे रिलायंस, और उसको रजिस्टर्ड करा देते हो, तो आगे से वर्किंग आपके नाम से ना होकर उस कॉमन नेम या कंपनी नेम से होगी, इसलिए इसे लीगल स्टेटस बोला जाता है। कंपनियों को रजिस्टर्ड कराया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 में। पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था। अब जो नियम है या लॉ है जिसमें कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए क्योंकि जिस तरह से एक इंसान अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, वैसे जिस कॉमन नेम को आपने रजिस्टर कराया जो कंपनी नेम है उसके नेम से ही सारे वर्क आप कर सकते हो। इसलिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब सेपरेट कैरेक्टर है, हम अलग हैं और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अलग है। हम ये नहीं बोल सकते कि बिजनेस हमारा है, हम इससे पैसे लगाकर जुड़ सकते हैं। इसका परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंटिन्यूअस लाइफ है। लोग आए जाए कोई नहीं फर्क पड़ता, कंपनी एक बार बन गई तो चलती रहेगी। आज धीरू भाई अंबानी दुनिया में नहीं है, फिर भी रिलायंस तो चली रही है ना, तो लाइफ कंटिन्यूअस है। और कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब एक स्टैंप सील होती है जो कंपनी अपने सारे वर्किंग में लगाती है। जैसे हम लोग साइन करते हैं ना, वैसी कंपनी कॉमन सील लगाती है, ठीक है। तो ना ये बात एकदम अच्छे समझ लो, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी भी हमारी तरह सारे काम कर सकती है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का एक कैरेक्टर है, कंटिन्यूअस लाइफ है, और कंपनी की जो साइन होती है उसको कॉमन सील बोलते हैं। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और जो लोग कंपनी को चलाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर मतलब मालिक होते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं जो कंपनी को चलाने का काम करेंगे। कंपनी में पैसा कैसे आता है, तो कंपनी में पैसा आता है शेयर्स के थ्रू। कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है जो शेयर कह जाते हैं। आप शेयर खरीद के कंपनी में कैपिटल लगा सकते हो, और अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आप अपने शेयर किसी और को बेच भी सकते हो। चलो अब इतनी बातें समझ आई कि नहीं, पहले बताओ। अभी तक जो बोलो समझ आया कि कोई पॉइंट रिपीट करना है? चलो यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। कोई पॉइंट रिपीट करना हो तो बताओ सर, ये याद नहीं समझ आया। सभी लोग को हैंड रेस करके यस और नो बोल के बताओ भैया ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब कंपनी के एक एक करके फीचर पे आओ। कंपनी के एक एक करके फीचर पे आओ। सबसे पहला फीचर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे आपका नाम मार्क है, आप एक नेचुरल पर्सन हो, ठीक है। नेचुरल पर्सन होने का मतलब आप एक इंसान हो, आप अपने नाम से सब कुछ कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी खरीदना है आप अपने नाम से खरीद सकते हो, ठीक है। आपको कोई बिजनेस करना है आप अपने नाम से कर सकते हो। आप एक नेचुरल पर्सन, ठीक। सिमिलरली जब आप एक कंपनी के नेम को रजिस्टर्ड करा देते हैं तो ये जो कंपनी होती है जैसे एबीसी लिमिटेड, अब क्योंकि हमारे जैसे इसके हाथ पैर तो नहीं है तो हम इसको बोलते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन होने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने नाम पे, इस कंपनी के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। इस कंपनी के नाम से भी बिजनेस किया जा सकता है जैसे एक आम आदमी के नाम से बिजनेस किया जा सकता है। क्योंकि ये सांस नहीं ले सकती, चल फिर नहीं सकती, इसलिए इसे हम बोलते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आप बताओ आर्टिफिशियल पर्सन का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? जैसे हम सब नेचुरल लोग हैं, हम अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं, अपने नाम से बिजनेस करते हैं। जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो वो भी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है। बस ये है क्योंकि वो हमारी तरह चल फिर नहीं सकती इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। दूसरी बात, कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। सेपरेट एग्जिस्टेंस से सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करेंगे तो उन्हें इस कंपनी के नेम को रजिस्टर्ड कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
रजिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट ये आता है कि अब कंपनी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकेगी और ये जो 3 लोग हैं ये जिस पोजीशन में चाहे कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। तो इससे होता ये है बेसिकली कि जो कंपनी की एसेट और लायबिलिटी होती है या प्रॉपर्टीज होती है उसके ओनर्स से सेपरेट होती है। यदि मैं किसी कंपनी से जुड़ा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी होगी। मेरे जैसे लाखों लोग कई कंपनियों से जुड़ सकते हैं, तो कंपनी की प्रॉपर्टीज अलग होती है, मेरी प्रॉपर्टी अलग होती है। इसलिए इसे सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी मतलब कैरेक्टर होता है। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो हम अलग हैं, कंपनी अलग है, ये बात ध्यान रखना। आप एक नेचुरल इंसान हो और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हो, अपने नाम से सारे वर्क करेगी। देन फॉर्मेशन कैसे करना है कंपनी का, तो याद रखो फॉर्मेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, पैसा बहुत लगता है। और अगर आपको कंपनी को फॉर्म करना है तो रजिस्ट्रेशन आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में करवाना होता है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में आप रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी बना सकते हो। नेक्स्ट इसका परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन मतलब होता है लाइफ। आज ए बी सी ने एक कॉमन नेम रखा और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, ये कॉमन नेम कंपनी है। अब जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी के नाम से बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अब ए बी सी की डेथ भी हो जाए तो ये कंपनी नहीं बंद होगी, कोई नए लोग पैसा लगा के इसको आगे कैरी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। लोगों के डेथ होने से, मरने से, या लोगों के रिटायर होने से या कंगाल होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रह सकती है। आपको बताओ मेरी बात समझ आई कि मैं दोबारा एग्जाम्पल सहित बताऊं? ये बताओ, आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए कि आपको ये बात समझ आई? आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए कि ये बात आपको समझ आई? ये बताओ, बोलो। आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए कि ये चीज आपको समझ आ गई? आ गया? और ये आ गया समझ में? ओके, आगे सुनो मेरी बात को एकदम अच्छे से। कंट्रोल की बात करते हैं तो कंपनी का सिस्टम ऐसा होता है कि ओनर जो है वो शेयर होल्डर है, ये इनडायरेक्टली कंपनी को चलाते हैं। और कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टली इन्होंने कुछ मैनेजर्स को रखा हुआ है और ये मैनेजर्स डायरेक्टर कहलाते हैं। डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं। तो कंपनी में कंट्रोल की जब बात करेंगे तो डायरेक्टर का डायरेक्ट कंट्रोल है क्योंकि ये डे टू डे वर्किंग देखता है, और शेयर होल्डर का इनडायरेक्ट कंट्रोल है क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग मालिक है, इन्होंने ही डायरेक्टर्स को रखा है कंपनी को चलाने के लिए। लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनियों में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनियों में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए कंपनियों के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। जैसे कि कंपनी में पैसा जितना लगाओगे आपकी लाइबिलिटी उतनी है। एक शेयर अगर मैं बोलता हूं 100 रुपए का, और अगर तनीषा ने 50 शेयर खरीदे, तो एक शेयर 100 रुपए का था, तो अब इसकी क्या लाइबिलिटी बनती है? इसको 5,000 रुपए कंपनी को पे करना, उसे 1 रुपए ज्यादा ये पे नहीं करेगी। आप जितना पैसा लगाने के लिए अग्री करते हो आपको केवल उतना ही पे करना होता है, उससे ज्यादा पे नहीं करना होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन कंपनी का एक कॉमन सिग्नेचर होता है जिसको कॉमन सील बोला जाता है, ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। अब कंपनी के खुद के हाथ पैर तो है नहीं, तो क्या किया जाता है? एक स्टैंप सील बना दी जाती है, और कंपनी जो जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उस पर स्टैंप सील लगा दी जाती है, और लगाने वाला पर्सन डायरेक्टर होता है। कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी की सील को अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में लगाता है, और इससे ये बात पता लगती है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। जैसे हाल ही में अडानी को, अडानी का नाम आपने सुना होगा, फॉर्च्यून का तेल जो खाते हो अडानी ही बनाता है। अडानी ने अभी एक एयरपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक एयरपोर्ट को संभालेगा। तो अडानी ने खुद से नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना है ये कंपनी के नाम से बना है जिसका नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। तो इसकी एक सील है खुद की, जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा गवर्नमेंट के साथ उसमें अडानी विल्मर लिमिटेड की सील लगी है, सील लगी है। तो कंपनी की खुद की स्टैम्प सील होती है, हमें अपना साइन कहीं नहीं मारना है, कंपनी का काम है तो कंपनी की सील लगेगी। ठीक है, आई होप आपको इतने फीचर समझ आए होंगे, इन फीचर्स में बिल्कुल डाउट नहीं होगा। फिर रिपीट करते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारे जैसे चल फिर नहीं सकती।
हम अलग हैं, कंपनी अलग है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है। कंपनी को बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है और इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में होता है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंटिन्यूअस लाइफ है। एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा तुमको, कंटिन्यूअस लाइफ है, लोगों के मरने से भी कंपनी बननी होती है। कंपनी पर कंट्रोल किसका है, तो शेयर होल्डर ओनर है तो उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल है, और डायरेक्टर्स चलाते हैं तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल है। लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और कंपनी का कॉमन सिग्नेचर होती है जिसको कॉमन सील बोलते हैं। हैंड रेस करके बताओ आपको सारे फीचर समझ आ गए कि नहीं, हाँ या ना? हैंड रेस करके बताओ आपको सारे फीचर समझ आए कि नहीं। एडवांटेज भाई आपको होमवर्क दिया दूंगा मैं, आप ये खुद करोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअस लाइफ है। आज हम 10 लोग मिलकर भी कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा देना, अगर 10 के 10 भी मर गए तो कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो नहीं बंद होगी। कोई नए लोग पैसा लगा के उसको आगे कंटिन्यूअसली चला सकते हैं। किसी के आने या जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरू भाई अंबानी के साथ जितने लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी रिलायंस, सब मर गए हैं, लेकिन रिलायंस आज भी चल रही है ना, क्योंकि रिलायंस एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और धीरू भाई अंबानी हाड़ मास के एक इंसान थे जो दुनिया से जा चुके हैं, और क्योंकि रिलायंस एक लीगल बिजनेस है तो वो बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको खुद पढ़ना है, ये आपका होमवर्क रहेगा हमेशा की तरह, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो थकाती है वे, मतलब तो इस पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है। सर जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट तो ईशान सर कैसे रखा होगा यार, वो तो ग्रुप में नहीं डालेंगे क्या रिजल्ट, वो तो कब से उसी टाइम चेक हो जाता है। वही एमसीक्यू टेस्ट बोल रहे हो ना यश, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट आपने दिया था, हाँ या ना, उसी की बात कर रहे हो ना, बोलो। वो तो तुरंत होके चेक होके रखा, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली तुरंत जनरेट हो जाते हैं। आप अपने नंबर ईशान सर से सब लोग पूछ लो, उनके पास रिकॉर्ड है पूरा, है ना, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उनसे पूछ लो। और अब कब टेस्ट दोगे ये भी बता देना, सैटरडे वैटरडे को टेस्ट दे दो यार। अब चलो तुमको ये सिखाता हूं मैं, कंपनियां कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना। हाँ देख लेना, जिसको नहीं मिला उनसे पूछ लेना, है ना। देखो सीखो, कंपनियां ना बेटा हमेशा याद रखो नॉर्मली दो तरह की होती है। या तो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, या तो कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। दोनों का मतलब सिखा दे रहा हूं, आप ध्यान से सीख लेना, और आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। जैसे आप ये तो जानते हो सभी लोग, कंपनी क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, आप ये बात जानते हो। और आपको ये भी पता है कि इसमें पैसा लगाना, कैपिटल लगाना सबको अलाउ किया गया है। कैपिटल अगर लगाना है तो सबको अलाउ किया गया है। कैपिटल लगाना अलाउड है, आप लोग भी पैसा लगा सकते हो। लगाने के लिए आपको क्या खरीदने पड़ते हैं, शेयर खरीदने पड़ते हैं। अग्री करते हो, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं ये बताओ। कंपनी एक बिजनेस है जिसमें सब पैसा लगा सकते हैं, लगाने के लिए क्या खरीदना है, केवल शेयर खरीदना है। आप बताओ ये बात सही है कि गलत है। एग्री है ना। अब जैसे हम बोलते हैं कंपनी के दो टाइप है, एक टाइप है प्राइवेट कंपनी, और दूसरा टाइप है पब्लिक कंपनी। तो दोनों है तो कंपनी ही, बिजनेस ही करेंगी, ठीक है। अब यह प्राइवेट और पब्लिक का मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनी वो है जिसका कहना ये है कि हम कैपिटल सिर्फ पहचान के लोगों से देंगे, पहचान के लोगों, पब्लिक फैमिली से देंगे। हम लोग को पब्लिक से मतलब नहीं है, आम जनता को हम शेयर नहीं बेचना चाहते हैं। हमको अगर कैपिटल लेना भी होगा तो हम किससे देंगे, अपने फैमिली मेंबर से देंगे, अपने पहचान के लोगों से देंगे। तो इसे प्राइवेट पर्पस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। जब हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो इसमें जो पैसा लगता है वो घर के ही लोग या पहचान के ही लोग लगाते हैं। हम लोग शेयर्स को मार्केट में, शेयर बाजार में सेल नहीं करते हैं। और पब्लिक जो होता है वो हमारे बिजनेस में, जनता हमारे बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकती। और यदि आप पब्लिक कंपनी बनाओगे ना बेटा, तो पब्लिक कंपनी बनाने पर आपका कहना यह है कि हम पब्लिक को शेयर सेल करेंगे, पब्लिक को शेयर सेल करेंगे एंड कैपिटल गैदर करेंगे।
तो फर्क बस इतना सही है, दोनों कंपनी है, दोनों ही बिजनेस कर रही है, बात सिर्फ पैसे की है। ऐसी कंपनी जो अपने घर परिवार के लोगों के पैसे से चले और जनता से पैसे ना दे, वो प्राइवेट कंपनी है। और एक ऐसी कंपनी जिसको अलाउ किया गया है कि आप पब्लिक को शेयर बेच के जनता से पैसे दे सकते हैं, उसे पब्लिक कंपनी बोलते हैं। अब आप बताओ, आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पीपल तो पीपल होते हैं, कहीं के भी होते हैं, ये बात याद रखना। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, हमको डिसअलाउ कर दिया गया है, तुम कोई पब्लिसिटी नहीं करोगे, तुमको पैसे चाहिए अपने पहचान के लोगों से लो, जनरल पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में आम जनता से पैसा लेना अलाउ किया गया। देखो होता क्या, मैं आपको सिखा रहा हूँ, छोटी सी बात, फिर डिलीट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी के बारे में सब कोई जानते हो और आपको पैसा देने को तैयार हो। आपको उसके लिए ना ऑल ओवर इंडिया एक एडवर्टीजमेंट करना होता है, जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, अभी आगे सिखाऊंगा, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। आप जब ये प्रोस्पेक्टस बेचते हो तो सब लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता लगता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी में शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ये प्रोस्पेक्टस आम जनता को बेचा जाता है। तो यदि आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हो तो आप ये प्रोस्पेक्टस नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको अलाउ नहीं है पब्लिक से पैसा देना। लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो आप ये डॉक्यूमेंट बेच सकते हो, प्रोस्पेक्टस, इसको लोग पढ़ के फिर आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ये बात याद रखना। तो प्राइवेट कंपनी का नाम ही सुन लो, प्राइवेट है, इसका मतलब ये है कि ये बाहर के लोगों से पैसा नहीं दे सकती, जो पहचान के लोग हैं उन्हीं से पैसा ले सकेगी। और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाए तो फुल अलाउ है आपको, भाई आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, फुल ऐड करो, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में किसी से भी पैसा आप ले सकते हो। अब आप बताओ, आपको पब्लिक और प्राइवेट की बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? गई सिर के ऊपर से। प्राइवेट कंपनी पकड़ना पड़ता है लोगों को, ठीक है, पकड़ पकड़ के पैसे देते हैं, और पब्लिक कंपनी में खुद ही छूट है, जिससे पैसा लेना है ले लो। ठीक, तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दो अगर ये बात समझ आ गई होगी तो। आज मैं एक बिजनेस डाल रहा हूं, फिर मिटा दूंगा मैं इस चीज को। आज मैं एक बिजनेस डाल रहा हूं, ठीक है, बिजनेस में मेरे को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो 1,000 करोड़ में अकेले तो नहीं लगाऊंगा। तो मेरे को कैसी कंपनी बनानी चाहिए, पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी? मेरे को कैसी कंपनी बनानी चाहिए, पब्लिक की प्राइवेट? वेरी गुड बेटा, पब्लिक कंपनी बनानी चाहिए। इसमें क्या होगा, मेरे को क्राउड से, जनता से पैसे मिल जाएंगे। सपोज करो अगर मैं एक शेयर 100 रुपए का भी रखता हूँ, एक शेयर 100 रुपए का भी रखता हूँ, और 10 करोड़ लोग अगर शेयर खरीद लिए मेरी कंपनी में, 10 करोड़ लोगों ने एक एक शेयर भी खरीद लिया, एक एक शेयर भी 10 करोड़ लोगों ने मेरी कंपनी में खरीद लिया, एक शेयर 100 रुपए का है, तो मेरे को 1,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, मैं एक बिजनेस चलाना चाहता हूँ, ये मेरा फैमिली बिजनेस होगा, 2 लाख रुपए के साथ बनाना है, छोटे लेवल पे काम करना है, तो बेटर क्या है, प्राइवेट कंपनी बनाना कि पब्लिक कंपनी बनाना? तो ये डिफरेंस एकदम अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। अब सुनो आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया है, ठीक बात है। अब जैसे ये तो हमारे समझने की बात हो गई, अब इसको ना डिफाइन कैसे किया गया ये समझना। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा देना बेटा, यहाँ पे मीनिंग दिख रहा हूं मैं आपके लिए। अब प्राइवेट कंपनी is a company which has, point number one, minimum 2 शेयर होल्डर। एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए। शेयर होल्डर को हम मेंबर भी बोलते, ध्यान रखना। मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। पहले तो ये बात आप दिमाग में बिठाओ। दूसरी बात, द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। एक बार शेयर खरीद लिए तो जल्दी ट्रांसफर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, लेकिन अगर आपने शेयर खरीद लिए तो आप किसी को बेच नहीं पाओगे। तीसरी बात, इट कैन नॉट अलाउ पब्लिक टू परचेज। परचेज मतलब होता है सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब या परचेज एक ही होता है, शेयर्स। अब यार ये मीनिंग देख लो, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर होते हैं। इसमें शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब आपने अगर पैसा लगा दिया, अब कल को आपको शेयर बेचना है तो नहीं बेच पाओगे। और तीसरी बात, ये पब्लिक को अलाउ नहीं करती है शेयर खरीदने के लिए। आप बताओ, आप लोग को प्राइवेट कंपनी क्या है समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना बोलो। चलो, प्राइवेट कंपनी क्या है समझ आ गया कि नहीं? मिनिमम 2 शेयर होल्डर, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर। शेयर ट्रांसफर आसानी से नहीं होता है और ये पब्लिक को नहीं अलाउ करते हैं शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी बोलूं तो क्या होगी पता है? अब पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज, ध्यान से देख लो यार, अच्छे से सीख लो, विच हैज नंबर 1 मिनिमम which has minimum 7 शेयर होल्डर। ये तो सबसे अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना आप, मिनिमम 7 शेयर होल्डर, मैक्सिमम नो लिमिट, करोड़ों शेयर होल्डर भी रख सकते हो, पब्लिक कंपनी है ना। दूसरी बात, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, एकदम आराम से शेयर्स का ट्रांसफर हो सकता है। आप खरीदो, नहीं पसंद आए किसी और को बेच दो। और तीसरी बात, इट अलाउज पब्लिक टू परचेज शेयर्स ऑब्लिक सब्सक्राइब शेयर्स। परचेज और सब्सक्राइब एक ही वर्ड है, याद रखना। तो अब आपसे कोई बोले बताओ डिफरेंस क्या है भाई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में? तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग लगते हैं, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 लोग लगते हैं। यहाँ पे शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। यहाँ पे पब्लिक को अलाउ नहीं करते शेयर खरीदना, यहाँ पे पब्लिक को अलाउ करते शेयर खरीदना। फटाफट बोलो यस और नो करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट कंट्रोल, आगे बताऊंगा तो तुमको और समझ आएगा। पब्लिक कंपनी वो है जो पब्लिक से पैसा ले सके, दैट्स इट, इतना ध्यान रखो। अब तुम बताओ, ये एकदम अच्छे से सभी को समझ आया कि नहीं आया मैंने जो बोला? पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या होती है समझ आ गया कि नहीं आ गया? आया। अब कुछ और काम की बातें इसमें बोल रहा हूं, उन बातों को सुनो। कैसे पहचाने कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? अगर देखो किसी कंपनी का नाम कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, ध्यान से देखना, सच देवा एजुकेशन, इधर भी मैं लिखता हूं सच देवा एजुकेशन। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो इसके नाम के आगे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, और आप समझ जाना कि बाय नेचर ये एक प्राइवेट कंपनी है। और अगर खाली लिखा होगा सचदेवा एजुकेशन लिमिटेड, तो आप ये समझ जाना कि ये कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। जिसके नाम के आगे केवल लिमिटेड लिखा हुआ पब्लिक कंपनी होती है, और जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी होती है। तो अगर ये प्राइवेट कंपनी है सचदेवा एजुकेशन, तो ये आम जनता को शेयर नहीं बेच सकती, और अगर ये पब्लिक कंपनी बन जाए तो ये शेयर बेच सकती है। अब आप मेरे को हैंड रेस करके बताओ, आपको बात समझ आई क्या? कैसे पहचाने कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कौन सी कंपनी पब्लिक है? जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा वो प्राइवेट कंपनी होती है, और जिसके नाम के आगे केवल लिमिटेड लिखा होता है, खाली लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ठीक, कितने लोग चाहिए ये बात समझ आ गई? मिनिमम 2 शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी में, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। और इधर मिनिमम 7 चाहिए पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, जितने शेयर होल्डर रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बताना चाहूंगा डायरेक्टर के बारे में। भाई डायरेक्टर चाहिए ना कंपनी को चलाने के लिए। अगर तुमने प्राइवेट कंपनी बनाई है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। वैसे अगर तुमको पब्लिक कंपनी चलाना है तो इसमें डायरेक्टर की जब मैं बात करूं तो मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम दोनों में सेम है, 15-15। मिनिमम अलग है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए।
अब मुझे लगता है कि आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट समझ आया है और इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जो जो मैंने बोला आप फटाफट यहाँ पढ़ डालोगे ना नोट्स में, तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। प्राइवेट आपको समझ आ जाएगा, पब्लिक कंपनी आपको समझ आ जाएगा। फायदा क्या है प्राइवेट कंपनी बनाने का, पब्लिक कंपनी के ऊपर, ये चीज इंपॉर्टेंट है पढ़ना। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए केवल 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग की जरूरत है। 2 लोग इकट्ठा करना आसान है, 7 लोग इकट्ठा करना मुश्किल है। ये नोट्स तो कब से भेज दिया हूँ, ये इस ग्रुप में ही है। ये नोट्स भेजे तो जमाना हो गया, 10 दिन पहले भेजा हूँ ये नोट्स में, ग्रुप में ही है नोट्स। तो चेक कर एक बार, नहीं होगा तो फिर भेज देंगे, बाकी सबके पास होना चाहिए नोट्स। ठीक है। प्राइवेट कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, पब्लिक को शेयर वेयर नहीं बेचने हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर करो। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, पब्लिक को बनाने के लिए 7 लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी अगर आप बना रहे हो, प्रोस्पेक्टस इशू करने का कोई झंझट नहीं है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का झंझट नहीं है मतलब आपको पब्लिक को शेयर बेचना ही नहीं है, मुद्दे की बात। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये दोनों पॉइंट नहीं करना, 3 और 4। प्राइवेट कंपनी में केवल 2 डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए। तो 2 डायरेक्टर ज्यादा अच्छा है, कम सैलरी देनी पड़ेगी। 3 डायरेक्टर रखोगे, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है। केवल ये 3 फायदे पढ़ोगे आप, केवल ये 3 फायदे पढ़ोगे। 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे और 5 पढ़ोगे, उसके बीच का अभी नहीं पढ़ोगे आप। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार पढ़ के आना डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, और एकदम अच्छे से करना। कौन सा बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर पढ़ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर पढ़ना। ठीक है, और सूटेबिलिटी पढ़ना। 4 देख लो, ये पढ़ना, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ शेयर और सूटेबिलिटी। ये मत पढ़ना कमेंसमेंट वाला, और ये इंडेक्स वाला मत पढ़ना। ये डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ना, इतना आप करो। मेन कंपनी चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब कंपनी का कंसेप्ट खत्म हो गया है। कल जो छोटी मोटी बातें उसको बता के मैं 3rd चैप्टर कल स्टार्ट करा दूंगा। जून के महीने में कम से कम 3 से 4 चैप्टर अपने खत्म होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो कल ये चैप्टर एंड कर देंगे हम लोग। आज की रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, एक बार देख लेना। और कल से नया चैप्टर चालू कर दे रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 3 चालू कर देंगे। उसका भी नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज हमारी पढ़ाई है, हम इतना पढ़ने वाले हैं बस। ये आप करो। ठीक, बाकी नोट्स तो आपके ग्रुप में है, इको के भी है, बीएसटी के भी है। बाय बेटा, बाय।